अब लाइक कोर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग से ही आप लोग स्टार्ट लेते हो ना। वो प्रोडक्ट हंटिंग क्यों, वहां से आप लोग क्यों स्टार्ट लेते हो? अब इसमें बहुत सी बातें हैं। अगर मैं चाहता तो मैं ब्रांड अप्रूवल से भी स्टार्ट ले सकता था कि आप लोगों ने कैसे ब्रांड फाइंड करने हैं, या आप लोगों ने कैसे जो है काम करना है। लेकिन मैं स्टिल आप लोगों के साथ इसी से स्टार्ट लूंगा। क्यों स्टार्ट लूंगा? बिकॉज आप लोगों को ये नहीं पता कि हमने अमेजोन पे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। अगर आप लोग इस साइंस को समझ लेते हो, इस टेक्निक को आप समझ लेते हो कि कौन सा प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे सेल करना है, तो 99% जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। अब आप लोग कहोगे कि सर ये आप क्या कह रहे हो, ये तो आम सी बात है, मींस के कोई भी प्रोडक्ट उठा के मैं सेल कर देता हूँ। अगर आप लोग सोशल मीडिया से अमेजोन पे आए हो, अब सोशल मीडिया में आपको क्या सिखाया जाता है? सोशल मीडिया में आपको ये बताया जाता है कि लेट सपोज ये कोई हेडफोन्स है या ये चार्जर है, लेट सपोज ये अब अमेजोन पे सेल हो रहा है। वो आपको क्या कहते हैं कि ये अमेजोन पे $10 का सेल हो रहा है। अब इजली यहाँ पे आप लोग आओ अलीबाबा, अलीबाबा पे कितने का सेल हो रहा है? मीन्स के $2 का सेल हो रहा होगा, $1 का सेल हो रहा होगा। वो आपको कहेंगे कि इसमें अब कितना प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दे देते हैं और आपको अंधा कर देते हैं कि आप लोग आओ और अमेजोन को ज्वाइन करो। ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। आप अलीबाबा से कैसे जाके सोर्सिंग कर रहे हो? अलीबाबा इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कोई होलसेलर सप्लायर नहीं है, वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो आप लोगों ने इस साई की इस पे आप लोगों ने काम करना है कि मैंने अमेजोन पे क्या सेल करना है। ठीक है, जब आप लोगों को ये पता चल जाता है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती है आगे जाके, वो प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोगों की सिलेक्शन सही नहीं है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने वो प्रोडक्ट सेल करनी है जो अमेजोन आपको कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल करो। क्यों? क्योंकि हम किस पे सेलिंग कर रहे हैं? हम अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं। अमेजोन इज अ कंपनी, ये एक कंपनी है जहां पे आप लोग एज अ थर्ड पार्टी जाते हो, एज अ थर्ड पार्टी आप सेलिंग करते हो। ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप अपने रूल्स बनाओगे, अपने तरीके से आप प्रोडक्ट सेल करोगे। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अमेजोन के रूल्स को फॉलो करना है। अमेजोन आपको कहता है कि अगर आप अलीबाबा से सोर्सिंग करते हो तो मैं आपका अकाउंट सस्पेंड करूंगा। लेकिन लोग बाज नहीं आते, लोग फिर भी सेलिंग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो लॉस कर जाते हैं। तो इस बात को समझना ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे लाइक आप लोग यूनिवर्सिटीज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल में आप लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि मैंने यहाँ पे जाके सीखना है, लर्न करना है चीजों को, ठीक है, और मैंने एजुकेशन लेनी है। ये तो आप लोगों का हो गया कि आप लोग ये चाहते हो। अब आप लोगों ने ये भी देखना है कि यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज की क्या पॉलिसी है, और मैंने किन चीजों को फॉलो करना है। तो उसमें क्या है कि आपने यूनिफॉर्म पहनना है, आप लोगों ने टाइम पे स्कूल आना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने फॉलो करनी है। सेम इसी तरह अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस, जहां पे आप लोग सेलिंग करते हो, तो आप लोगों ने अमेजोन की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। अब अगर आप लोग इन पॉलिसीज को वायलेट करोगे तो ऑब्वियसली अमेजोन आपको सस्पेंड करेगा। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। हमने वो प्रोडक्ट सेल करनी है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। अब कस्टमर उस प्रोडक्ट से तो सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होगा जो चाइनीज प्रोडक्ट होंगी, ठीक है। तो चाइनीज प्रोडक्ट मींस के जो लो क्वालिटी वाले हो। अब लोग क्या करते हैं कि जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, पेप्सी, ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, तो इसके प्रोडक्ट वो कॉपी बनाते हैं कहाँ पे? चाइना में। चाइना में वो कॉपी बनाते हैं, वो अमेजोन पे सेल करते हैं। तो इससे आप मुझे बताओ कि कस्टमर कितने परसेंट सेटिस्फाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने अमेजोन पे वो प्रोडक्ट सेल करनी है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, जो कस्टमर लाइक कर रहे हो, कस्टमर की नीड हो, ज्यादा डिमांड में हो, वो प्रोडक्ट आप सेल करो, और जिसमें कंपटीशन कम हो। अब मैं वो आपकी बात पे आ रहा हूं कि आप ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो जिसमें कंपटीशन ज्यादा हो, उसमें ऑब्वियसली प्राइस वार आएगा आगे जाके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी मैं इंशाल्लाह आपकी सॉल्व कर लूंगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमने क्या देखना है। हमारे पास अमेजोन के दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। इस बात को आपने गौर से सुनना है। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक हमारे पास अमेजोन का बायर अकाउंट होता है, जहां से कस्टमर प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, लाइक दिस। यहाँ पे जब आप लोग आते हो, आप लोगों ने अकाउंट अपना बनाना है एज अ बायर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बायर अकाउंट। जो चीजें आपको चाहिए आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग बाहर किसी कंट्री में हो तो वहां पे आप कर सकते हो, पाकिस्तान में नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी नहीं है अमेजोन की। अब एक ये अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट हमारे पास सेलर अकाउंट होता है।
जिस पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। हमने कौन से अकाउंट पे काम करना है स्टार्ट में? हमने बायर अकाउंट पे काम करना है, लाइक दिस। हमने ये देखना है कि डेली बेसिस पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। तो हमने मार्केट में डिमांड देखनी है, हमने मार्केट डेली बेसिस पे विजिट करना है। जब हम डेली आएंगे तो डेली हमें ये पता चलेगा कि वाकई इस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है और कौन से प्रोडक्ट में हमें चांस मिल सकता है, हम उसको Amazon पे इजीली सेल कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप लोगों ने समझना है। अब इसके लिए अगर आप लोग मैनुअली देखो तो Amazon पे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स है और स्टार्ट में आपको आइडिया भी नहीं है। लाइक अगर इस प्रोडक्ट को हम खोले, आपको क्या पता है कि इसमें क्या चीजें हैं, मैं क्या चीजें एनालाइज करूंगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च, अब प्रोडक्ट रिसर्च में दो बातें होती हैं। नंबर वन प्रोडक्ट हंटिंग, नंबर सेकंड प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च हम अभी करेंगे जिसमें हम सबसे पहले हंटिंग करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज हंटिंग? हंटिंग मींस कि आप लोगों ने इस मार्केट में देखने हैं वो प्रोडक्ट्स जो हाई डिमांड में हो, जिसमें मेरे जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक प्रोडक्ट हो, वो मैंने अपने पास ऐड करने हैं। उसको हम कहते हैं हंटिंग। लाइक देयर आर मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स इन Amazon, लेकिन मैंने कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जो मेरे क्राइटेरिया पे हो, वो प्रोडक्ट मैं अपने लिए सिलेक्ट करूंगा। इसको हम सिंपली कहते हैं हंटिंग। इसके बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे। नाउ व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस मींस के मैं उसको प्रॉपरली ट्रैक करूंगा, उसकी मैं सेल्स हिस्ट्री देखूंगा कि पास्ट मंथ वो कितना सेल हुआ है और उसमें सेलर्स कितने आए हैं, कितने गए हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने एनालाइज करनी है। तो इन दोनों को हम कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। आप लोगों ने सबसे पहला काम प्रोडक्ट रिसर्च पे करना है। यहाँ पे हम आते हैं, हमारा जो ओल्ड क्राइटेरिया था, जो बेसिक लेवल का क्राइटेरिया है, जो आप लोगों को कोर्स में ज्यादातर बताया जाता है, वो कौन सा क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया है लाइक दिस। ठीक है, कि आप लोगों ने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें ये सारी चीजें हो, तो उसको हम कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट। आप लोगों के लिए विनिंग प्रोडक्ट बहुत जरूरी है Amazon पे लिस्टिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास दो अकाउंट्स होते हैं। लाइक अभी ये अकाउंट है, तो इस पे मैंने प्रोडक्ट सेल लिस्ट किया है तो ये सेल हो रहा है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ना होता तो ऑब्वियसली सेल्स तो ना आती मुझ पे ना। ठीक है। अब सेल्स जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब इसमें जो आप लोगों को आजकल प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको हम अपडेट भी करेंगे इस क्राइटेरिया को। और मैं आपको ऐसी चीजें भी बताऊंगा कि जिसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिलते या उसमें प्राइस वार आते हैं, तो इस क्राइटेरिया में हम बहुत सी चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो सेल रैंक है, व्हाट इज सेल रैंक? अब आप लोगों ने इसको समझना है। ठीक है। इसको क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आप लोग, अगर मैं यहाँ पे सेल रैंक का नाम लेता हूँ, आप लोगों को पता चल गया है कि व्हाट इज सेल रैंक। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट जो अच्छा सेल हो रहा है तो Amazon उसको एक सेल रैंक देता है कि आपका ये सेल रैंक है, जो सबसे अच्छा सेल हो रहा है उसको वन फर्स्ट दे देता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह जो है सारे प्रोडक्ट्स को रैंकिंग दी जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक ही क्राइटेरिया है कि 1 से लेके 40,000 तक जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट बेस्ट है। अब ये कोई कुरान के अल्फाज नहीं है कि जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब आप अगर देखो तो इस क्राइटेरिया पे मिलियन ऑफ सेलर्स, मिलियन ऑफ Amazon सेलर्स इस पे काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों को सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते? क्योंकि आप एक ही क्राइटेरिया को यूज कर रहे हो। हर एक बंदा आ रहा है 1 से लेके 40,000, 1 से लेके 40,000। तो आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी सेम मिलेंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट करनी है। अपडेट क्या करनी है? लाइक मैं इसको कहता हूं कि 90 डेज में 1 से लेके तकरीबन कोई 70,000 तक आप लोग जा सकते हो। ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग इतने हाई सेल रैंक में क्यों जा रहे हो। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। इसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो आगे जाके भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1 से लेके 70,000 तक आप लोग प्रोडक्ट्स देख सकते हो जिनका सेल रैंक हो। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या चेंजेस करनी है? लाइक मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कितने प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। अब अगर इसमें भी आप चेंजेस करते हो तो आप इस क्राइटेरिया को बार बार अपडेट करो। जब भी आप लोग हंटिंग के लिए बैठते हो, आप इसको कभी 100 से लेके 70,000 तक करो, कभी आप इसको 10,000 से 50,000 तक करो। तो जब आप अपने क्राइटेरिया को अपडेट करोगे तो आप लोगों को यूनिक रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बाय बॉक्स है, सेकंड वन। बाय बॉक्स प्राइस जो है हम सिलेक्ट करते थे नॉर्मली
15 से लेके 60 तक। अब ये तो नॉर्मल सा एक क्राइटेरिया है, हम कहते थे कि यही क्राइटेरिया हमने यूज करना है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की हंटिंग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 30 डेज में मेंशन कर दूं, 15 तो नॉर्मल है। 15 से अगर आप नीचे जाओगे तो आपको पता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, और 15 से नीचे जो प्रोडक्ट्स है अगर वो आपको मिलते भी हैं तो उसमें एक जबरदस्त बात यह है कि उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसको हम कहते हैं जो 15 से कम होते हैं कि एसएनएल प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हो, उनका जो सेल वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग सेलिंग पर्पस के लिए एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो आप लोग 15 से कम वाली प्राइस रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करो। लेकिन हमें तो प्रॉफिट भी चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, अगर आप लोग कहते हो कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तो यहाँ पे आप लोग 100 या 150 तक आप जा सकते हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया जब आप यूज करोगे, अब लेट सपोज मैं आप लोगों को यहाँ से एक छोटा सा हिंट देता हूँ। लेट सपोज अगर ऐसा प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1 वीक में कितना सेल हो रहा है, 1000 सेल हो रहा है, या 1000 भी छोड़ दो, 100 सेल हो रहा है 1 वीक में, उसके 100 यूनिट सेल हो रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, एक है, या सेंट्स में है, या बिल्कुल नहीं है, ब्रेक इवन में है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या फायदा है उस प्रोडक्ट से? कोई भी फायदा नहीं है। अब लेट सपोज एक प्रोडक्ट है वो पर वीक वो सेल हो रहा है, उसकी यूनिट 20 या 30 यूनिट सेल हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 है या 9 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको कहां से फायदा आ रहा है? आपको फायदा ऑब्वियसली आ रहा है जहां से आप प्रॉफिट बना रहे हो। चाहे उसकी सेल्स कम हो लेकिन प्रॉफिट तो बना रहे हैं ना। आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब Amazon यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Amazon के साथ तो हमारी शुरू से दुश्मनी है कि जिस प्रोडक्ट में Amazon होगा वो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि Amazon आप लोगों को बहुत तंग करेगा, आपको सेल्स नहीं देगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट में ही कहते हैं कि Amazon तो उसमें बिल्कुल अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पे कैटेगरी, ये कैटेगरी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कैटेगरी का मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आप लोग प्रॉपरली 1 वीक के टाइम ड्यूरेशन में अगर आप काम करते हो, लेट सपोज आप लोग एक शेड्यूल बनाओ कि ये जितने भी कैटेगरीज हैं, लाइक पेट सप्लाईज हो गया, ये गार्डन वाला हो गया, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स हो गया, टूल्स हो गया, टॉयज हो गया, ये सारी कैटेगरी बेस्ट है। आप लोग अगर ये सोचते हो कि इसमें नहीं सिर्फ ब्यूटी कैटेगरी बस बेस्ट है, टॉयज बेस्ट है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने अपनी चॉइस को कभी भी नहीं देखना, आप लोगों ने कस्टमर की डिमांड देखनी है। यहाँ पे आप बिलीव नहीं कर सकते कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं वो, उनमें आप प्रॉफिट जाके देखो, सिर्फ बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। अब आप लोगों ने कभी इसमें सर्चिंग ही नहीं की होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, डेली बेसिस पे 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, आप एक दिन आर्ट एंड क्राफ्ट में सर्चिंग करो, ठीक है, दूसरे दिन आप लोग ब्यूटी में करो, तीसरे दिन आप लोग जो है चेंज करो। जितना आप कैटेगरी को चेंज करोगे, अगर सेम कैटेगरी में रहोगे तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इसको डेली बेसिस पे, ये आप लोगों का होमवर्क है और असाइनमेंट है, आप लोगों ने ऐसा ही करना है जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ब्यूटी पर्सनल केयर में आप लोग जाओ, क्लोथिंग में जाओ, क्लोथिंग सॉरी इसको नहीं, इसमें नहीं जाना, ठीक है। आप लोग जो है ग्रोसरी में जाओ, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, ये तो वन ऑफ टॉप कैटेगरी है अगर इसको आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। लेट सपोज हम इसी को अभी सिलेक्ट करते हैं अपने लिए। यहाँ पे आप लोग देखो प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर होते जा रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल क्राइटेरिया था। अब यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट, ऑफर काउंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते थे सेलर्स कितने होने चाहिए, यहाँ पे 3 से लेके 25 तक। अब ये तो एक नॉर्मल बेसिक लेवल का क्राइटेरिया है। अगर हम जो क्राइटेरिया मैंने ऊपर से यूज किया है कि बीएसआर इतना होना चाहिए, और उसमें जो प्राइस है उसकी वो भी 150 होनी चाहिए, तो अब उसके लिए आप लोगों के पास ये जो ऑफर काउंट है, ऑफर मीन सेलर, अब उसको कितने परसेंट सेल कर रहे हो अमेजोन पे, तो उसको कम से कम 3 तो है ही है। क्योंकि अगर 3 से कम होंगे ओब्वियसली वो पीएल वाला प्रोडक्ट होगा, तो उसमें हम जा भी नहीं सकते। कम से कम उसमें 3 एफपीए सेलर होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसमें जब आप लोग 25 सिलेक्ट करते हो तो 25 से ज्यादा भी होते जाते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप लोगों ने ऐसा क्राइटेरिया देना है लाइक 10 हो गए, ठीक है, 10 भी इनफ है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा जाते हो तो 15 कर दो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 भी हटा देता हूँ,
यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट्स देखो, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं यहाँ से इसको अपडेट करूँ, ठीक है, अपडेट करूँ, यहाँ पे मैं 10 लिख दूं, तो ये आप देखो कितने प्रोडक्ट्स रह गए, 9,000 प्रोडक्ट रह गए। तो इसी इसी तरह इसी क्राइटेरिया को आपने यूज करना है। अब यहाँ पे मैं 10 क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कि यहाँ पे आप लोग ऐसी प्रोडक्ट्स में चले जाते हो जिनमें कंपटीशन ज्यादा हो तो उसमें ऑब्वियसली आप फिर compete नहीं कर सकते अपने सेलर्स के साथ। सो इस वजह से आप लोगों ने इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं बाय बॉक्स, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, ये चीजें तो आप लोगों को पता है। और नीचे आते हैं हम, यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट भी ना हो, ई बुक्स भी ना हो, हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट्स हो, तो उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। वेरिएशन, नो वेरिएशन स्टार्ट में, ठीक है, कोई वेरिएशन ना हो। तो ये क्राइटेरिया हमने दे दिया, अब इसको हम फाइंड प्रोडक्ट्स कहते हैं। यही सेम क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है, इसी क्राइटेरिया को आपने हीलियम 10, ये जो टूल है, हमारे पास एक प्रोडक्ट रिसर्च होता है विद टूल, और दूसरा हमारे पास होता है मैनुअली। तो मैनुअल भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और इसमें हमारी जो डिस्कशन है वो टूल्स पे है, कि टूल्स के जरिए आप लोग कैसे जो है अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हो। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने सेम क्राइटेरिया को यूज करते हुए आप लोगों ने प्रोडक्ट्स अपने लिए फाइंड कर लेने हैं हीलियम 10 पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये कीपा है, तो कीपा के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, हमारे पास अगर आप लोग सोर्सिंग फाइंड करते हो तो इसमें सोर्सिंग भी अवेलेबल है। वो कैसे है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। अब इन सारी चीजों को आप लोगों ने सिंपली, कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 696 प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी को हमने आगे जाके यूज करना है, इसी डेटा को। वो कैसे, यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा एक्सेल में, ठीक है, और ऑल कॉलम्स में कर देता हूँ एक्सपोर्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये जो आपने फिल्टर लगाया न्यू ऑफर काउंट का, तो ये न्यू एफ बी ए में नहीं लगाना था? ये न्यू ऑफर काउंट तो इसके अंदर एफ बी और एफ बी एम दोनों होंगे। ना वो कोई इशू नहीं है, उसको हम बाद में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, आप लोग जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब मैं जरा इसको अपडेट कर देता हूँ। हमारा काम सिर्फ एसएन के साथ है, प्रोडक्ट के साथ और ब्रांड के साथ, इन दोनों चीजों को हमने अपने पास सेव कर लेना है, और ये सारी चीजें हम इसको डिलीट कर देंगे। ये एसएन हो गया, ठीक है, इसको अगर आप लोग वैसे भी कॉपी कर लो। हम्म, ठीक हो गया, हमारा काम एसएन के साथ है। और दूसरी चीज, ब्रांड, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास ब्रांड्स आ गए, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो, यानी कि 50% आप लोगों को डेटा मिल गया कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनके ब्रांड्स क्या हैं, ठीक है। यानी कि आपको सप्लायर भी मिल गया और उसके प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के पास आ गए। अब यानी कि आपका जो 50% काम था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने इस पे एनालिसिस करनी है, एक एक प्रोडक्ट को आप लोगों ने उठा के उसको चेक करना है अमेजोन पे कि ये कितना सेल हो रहा है, पास्ट मंथ कितना सेल हुआ था। तो जितनी भी एनालिसिस है वो आप लोगों ने एक एक प्रोडक्ट पे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोडक्ट का सारा डेटा हम निकालेंगे, एक एक प्रोडक्ट को हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सोर्सिंग की क्लास में हम इस ये जितनी भी ब्रांड्स हैं इनको हम देखेंगे कि आप लोगों ने इनमें से कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करना है जो कि आप लोगों को इजिली रिस्पॉन्स दे। अब इसमें आप जो काम करते हो, आप लोग ये समझते हो कि मैं तो डेली बेसिस पे 1,000 ब्रांड्स को मेल करता हूँ या 100 को मेल्स करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसकी रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों की प्रोडक्ट रिसर्च सही नहीं है। जब तक आप लोगों की प्रोडक्ट सिलेक्शन ही सही नहीं है तो आप लोग उसका सप्लायर कैसे फाइंड कर सकते हो, नंबर वन। नंबर सेकेंड, आप लोग जो ब्रांड अप्रोच करते हो वो आप लोगों की सिलेक्शन ही गलत है, तो इस वजह से आप लोगों को वो ब्रांड रिस्पॉन्सेज नहीं देते। अब जो हम क्राइटेरिया पे काम करें, ये तो हो गया कि एस एन प्रोडक्ट सिलेक्शन होगी, फिर ब्रांड्स हो गए। अब थर्ड वन जो बात आती है वो आप लोगों की टारगेटिंग है, कि डेली बेसिस पे आप लोग कितने ब्रांड्स के साथ बात कर रहे हो। अब अगर आप लोग अच्छे तरीके से रिसर्च भी करते हो, ब्रांड्स को भी अच्छे तरीके से
अप्रोच करते हो। अब थर्ड वन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो कि आप लोग कितनी टारगेटिंग करते हो। अभी इस टाइम पे अगर मैं आपको अपनी टीम का बताऊं, जो मेरी टीम इस टाइम पे काम कर रही है, तो हम डेली बेसिस पे, ये आप लोग नहीं मानोगे, 1,000 ब्रांड्स हम फाइंड करते हैं। उन 1,000 ब्रांड्स में से 10 ब्रांड ऐसे होते हैं जो हमें रिस्पॉन्सेज देते हैं। ये बात आप लोग, मुझे पता है, नहीं मानोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। हम 18-18 घंटे काम करते हैं इन चीजों पे, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ये चीजें इतनी इजी नहीं है जितना आपको नजर आती है। अगर कोई प्रॉफिट बनाता है इस मार्केट से तो वो बहुत मुश्किल से बनाता है, ठीक है। तो आप लोगों की अप्रोच जो है वो अब मिलियन ब्रांड्स है, मिलियन सप्लायर्स है यूएसए में, और आप लोगों की अप्रोच अगर 1% भी मैं करूं तो 1% में कितना आएगा? अगर मिलियंस में से 1% करो, 1,000 ब्रांड्स तो आते ही आते हैं ना, 0 पॉइंट समथिंग में। तो उसमें अगर आप लोग सोचो, अभी तक आप लोगों ने कितने ब्रांड्स को अप्रोच किया है? कभी आप लोगों ने 100 को भी अप्रोच किया है? नहीं। तो इस वजह से आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसमें यह है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यानी कि रिजल्ट पे फोकस नहीं करना स्टार्ट में। आप लोग अपने काम पे फोकस करो कि मैंने कितने, कैसे काम करना है, कितने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, और कितने ब्रांड्स के साथ मैंने डेली बेसिस पे बात करनी है। दैट्स इट। रिजल्ट आना वो खुद ब खुद आपके पास आएगा, ठीक है, जब आप लोगों की अप्रोच ज्यादा होगी। ये आ गया था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट कल क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने एनालाइज कैसे करना है इन प्रोडक्ट्स को,